क्या हो गया? हाय गाइस, सिद्ध को हाय गाइस कर दो सबको। सिद्धार्थ हाय गाइस कर दो। हाय गाइस, मैं नहा ली हूँ, तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हो गया? नहीं, इसको क्या हुआ है? किस बात की? सेम क्यों पहना है? हाय रब्बा, मैं तो सेम लेके आई हूँ कल। हाय परमात्मा दसो। अच्छा चल छोड़, हाय गाइस कर दे, तेरा हेडबैंड पीछे चला गया। कह रही है कि तूने क्यों पहना है। सीधा इन्हें गर्मियों के कपड़े पहन के बहुत खुश हो रही है। केड़ी गल था इसको ड्रेस का? मेरे को लगता है शायद ड्रेस अलग अलग है ना, और ड्रेस के पीछे ये लड़ाई होती है हमारे घर में, फिर ये पड़ जाती है लड़ाई। इधर देख मेरी तरफ सिफत, इधर देख, माही घूम जा तो वो देखेगी नहीं। ये देख गुस्सा, मेरी लाडो नु गुस्सा है। नहीं देखना, नहीं देखना। हाँ इधर हाय गाइस तो कर दे। हाय गाइस कर दो, पीश कर दो, पीश कर दो। खुशी बड़ी है। हाय तू गंदी बच्ची। नहीं उतरना उसने नीचे, गुस्सा चढ़ गया उसको। दीदी भी रेडी हो जाए ना, टाइम कितना हो गया देखो, 12:10 हो गए हैं। दीदी भी रेडी हो जाए। उठ कहा भी चल तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। सिफत देखो कितना गुस्सा आया है। कहती मैं नहीं खिंचानी, सिदक ने खिंचवा दिया है ना। सिदक इसको ना एक्चुअली गुस्सा यही आया उसकी ड्रेस देख के कि मुझे क्या पहना दिया और इसको क्या पहना है। दीदी मेरे ना पंगा हो गया दीदी। यही चक्कर पड़ता है, इस वजह से मेरी कोशिश यही होती है कि सेम कपड़े हो, नहीं तो लड़ाइयाँ होती हैं इनकी बहुत ज़्यादा। हुण साढ़े घर कलेश पै गया पता। रहन दे, हुण उन्होंने पैपा ला 10 मिनट फिर ठीक होएगी वो। मैं ना छत पे कपड़े डालने आई थी, मैंने कहा आपको गली का हाल दिखा दो। ये देखो ट्रॉलीज लग गई हैं ये, और ये रात में हुआ है। लगभग 1-1:30 बजे भी आवाज़ें आ रही थी कि ट्रॉलीज लग रही हैं ना, तो अभी तो और लगेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं यहाँ से काउंट कर पा रही हूँ। एक उस तरफ है वो मुझे पता है, 7 कर पा रही हूँ। कितनी है? तू गई थी? कितनी है? जब हम गए थे तब तो ये 6 थी। 6 थी, अब तो 8 मैंने गिन ली है। कपड़े सूखने के लिए आई थी, सुखाने के लिए मेरे पीछे पीछे आ गई हैं। ओ देखो उसका बैंड उतर गया नीचे। चलो थले चलिए, आओ चलो। आओ जल्दी आओ, कपड़े गंदे कर लेने हैं इन्होंने यार। बच्चों को तैयार करो ना, माओ को ऐसे होता है वो ऐसे ही सजे धजे रहे, पर वो 10-15 मिनट की बात होती है, बनना इन्होंने फिर भूत ही होता है दोबारा से। जी मैंने तो ये सोचा था इनको ना शाम को लेके जाऊंगी, मतलब घुमाने के लिए नीचे दुकान पे ले जाऊंगी, वहाँ से थोड़ा सा घुमा दूंगी बस, ठीक है। लेकिन आपको पता है बच्चे जब तैयार हो जाए, खास करके मेरे जब बच्चे तैयार हो सिफर से तक, वो तेरी टिक दियाँ। अब वो गेट पे खड़ी हुई हैं, रश तो इतना है, कहाँ लेके जाऊँ मैं ना। यहीं एक पास में ही चक्की तक जो ग्रोसरी स्टोर है ना, वहाँ तक थोड़ा सा घुमा फिरा के इनको ले आऊँगी। गेट पे खड़ी हुई है, सच्ची क्या बताऊँ आपको क्या कर रही है। और मैंने निशा को कॉल करनी है, अभी जाने से पहले मैं उसको कॉल कर लूँगी, क्योंकि निशा ने ना आना है यहाँ पे, और वो होली पे यहीं पे होएगी। आज दविंदर और ने भी चले जाना, उनकी ट्रेन है, तो मेरे को यह कि ये ना हो कि मैं निकलूँ और वो आ जाए ताला देके वो वापस जाए, क्योंकि मैंने उसको कल फ़ोन किया था कि आ जा। वैसे भी मैंने उसको बोला था कि यहाँ पे देख लेना होली, क्योंकि आंटी भी घर पे नहीं है, पूनम भी चली जाएगी। वैसे तो अंकल और ईशान वगैरह हैं, पर फिर भी मैंने कहा चल तू मेला देख लेना, घर के हमारे पास है, उसको बहुत दूर पड़ता है, तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो उसको कॉल करूँगी। आ रही है पुत्र, दिखाती हूँ। कहाँ जाना है? कहाँ जा रही? ओ बज्जिया पे मुँह, कहाँ जाना है? ओ लग गया, पैर लग गया उसका, निकल गया हेडबैंड। अब पता नहीं क्या माँ शौक से ले आती है, मेरी जैसे ही बच्चे पहनते नहीं है, निकल जाता है। ये क्या किया? ये क्या हुआ है? इतनी क्रीम, इतनी क्रीम, इतना लोशन लगा के कहाँ जाना तूने हीरोइन बन के? हैं चल तेल लगा के चुपड़ू, तुम्हें तो हीरोइन बनी हुई ना, जो अपने बाल बिखेर के सारा कर दिया। देखो जी, मेरे को ऐसा लगता है इनको हाथ धोने का भी शौक हो गया अब ना। गर्मी आ गई तो हैंड सॉस ये वॉश नहीं करती, हैंड सॉस करती हैं। मुंह पे भी लगा लिया है। सारी फैमिली को ना काम वो कर देती हैं, ये कम छेड़ देती हैं सारे। बड़े मजे आ रहे हैं तेरे को, बड़े मजे आ रहे हैं तेरे को हैं? इसको क्या हुआ? सीधा
चलो नीनी करें, चलो सोए सोए नीनी करें। हाँ जी। चल हमने ना वो जो मिर्च थी ना उसका अचार डालना था, उसके मसाले लेने जा रहे हैं। और मेरे अंगूठे का हाल देखो क्या हो गया, कहता खाना ही सौखा है। मसाले लेते उसको मैं कहने लगी थी शाइन माही से बच के आई, उसी से बच के निकले नहीं। हाँ और मिर्चें ना ख़राब भी निकल गई है ना, आधा किलो के करीब ख़राब निकल गई मिर्चें। मैंने कहा डाल दूँ फिर ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि इसको 2 दिन हो गए थे पड़े, अगर और रखती तो फिर तो हो गया था काम। किस बात का रोना आ रहा है, किस बात का रोना आ रहा है इतना, क्यों क्यों? ओ मेरे लाल, ओ मेरे लाल, चुप चुप चुप, अभी जाएंगे अभी जाएंगे। मैंने पापा को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा लेके जाओ, बच्चों ने घूमना है, मेला मेला घूमना है, मेला जाना देखने हैं, होला देखने जाना, होला मल्ला देखना है। हाँ चलो चलो अभी चलेंगे। मैंने पापा को फ़ोन कर दिया, अभी आ जाएंगे पापा। मैंने कहा लेके जाओ। हाँ बेबी को भी लेके जाएंगे, सारे जाएंगे, बेबी को नहीं छोड़ के जाते। हाँ बेबी को नहीं छोड़ के जाते, तो लेके जाएंगे। सिद्दत के बारे में कह रही है कि उसको भी लेके जाना है। पहली बात तो ये है कि निशा नहीं आ रही, मेरे को इतना गुस्सा भी आया, पर चलो मैंने लाइटली, गुस्सा भी चलो वैसे वाला गुस्सा नहीं, मतलब मुझे वेट थी। मैंने उसको कॉल किया जाने से पहले, जब हम पहले गए थे तब निशा हंसने लगी। मैंने कहा पता नहीं हंस क्यों रही है ना, तो उसने मेरे को बोला भाभी मैं भी जा रही हूँ, अपने गाँव जा रही हूँ। मैंने कहा तेरी तो टिकट भी नहीं थी, तू कैसे जा रही है? एक्चुअली रिटर्न जो टिकट थी ना उनकी वापसी की, वो आंटी के लिए बुक करवाई थी। आंटी ने अभी वापस नहीं आना, क्योंकि उनको एक और शादी है, तो वो भी कैंसिल नहीं करवाई थी। तो रिटर्न वाली एक टिकट तो पड़ी हुई थी, तो जाते समय हो गया होगा उनका कुछ मैनेज। तो निशा ने बोला मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चल जा जी ले अपनी ज़िंदगी, अपने गाँव में ही देखना है तो होली। तो निशा तो नहीं आ रही है। और अभी बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं बड़े ज़्यादा, और ना शाइन के सूट भी पिक करने हैं, जो कि मैंने कल पिक करने थे, लेकिन कल फिर मैं लेट हो गई, बस झोल सा ही हो गया। तो अब मेरे को ज़रूरी पिक करना है सूट, तो वो भी पिक करने हैं। तो इनको ले जाऊंगी, सरदार जी आएंगे, सब भी चले जाएंगे, और फिर मैं ना इनको घुमा लाऊंगी। हाल देखा है इनका, बस रोना स्टार्ट है, रोना रोना रोना, क्योंकि इनको ना बाहर से आवाज़ें आ रही। शाइन क्या कह रही है बेटे? जा बेटे देख क्या कह रही, क्यों बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, जो मेले में से आती हैं आवाज़ें। तो ये उन छत पे जा रही, तो ट्रॉलीज दिख रही हैं, तो उनको बाहर जाना है, घूमने जाना है, और एक गेड़ा मार भी आई हैं, तो अब इनको बाहर जाना है। तो चलो जी हम भी चलेंगे, तो आपको भी ले चलेंगे साथ में। चलो देखा बाहर से हाँ आपको बोली हो ना, वो सूंघ रही है, सूंघ रही उसको ड्रेस तेरी अच्छी लग रही है ना, वो देख रही है। इन्होंने तोड़ मारनी है, सरदार जी लेके आए थार इन्होंने वास्ते। मेरा बेटा था तो बड़े सी बस शाइन वो उठाना वहां से। आहा टूटे टूटे हुए हैं, नाम देने तो खेलना कि मैं देख लो टूटा हुआ तो फिर चेंज करा लो अभी। चेंज कराना पड़ेगा, एक का टायर ना वो चल नहीं रही है, चेंज करानी पड़ेगी। अच्छा जी निकलते निकलते घर से लेट ही हो गया था। और ये है सिख हेरिटेज, जिसको कि लोग अजूबा भी बोलते हैं। यहाँ पे ना हॉट एयर बैलून था, जो कि अभी लैंड हुआ था, मतलब नीचे आ गया था। अब ये मैंने ये पहले कभी नहीं देखा, यहाँ पे इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए। ये क्लिप शाइन ने रिकॉर्ड की थी। इस बार तो खैर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हम कह सकते हैं कि पहले कभी नहीं देखा। जैसे इस रोड पे ये जो अजूबे वाली चढ़ाई है, जो इस रोड पे साइड पे जो ट्रॉलीज लगी हुई हैं, ये भी कभी नहीं, मतलब नहीं होती, इतना रश नहीं होता कि यहाँ पे ट्रॉलीज कम ही लगती हैं नामात्र जैसे। इस बार बहुत ज़्यादा, अभी और ज़्यादा हो गई हैं। तो रश तो है, क्योंकि पेपर ख़त्म हो गए हैं, बच्चे फ्री हो गए, अब बच्चे फ्री हो गए तो पेरेंट्स भी फ्री हो गए हैं, तो सब पहुंचे हुए हैं। तो देखो इतने रश में मैं बच्चों को अकेले तो लेके नहीं जा सकती थी, इसी वजह से सरदार जी की वेट कर रही थी। लेकिन अब हम यहाँ रहते हैं तो आदत होगी, क्योंकि मुझे शॉप पे आना जाना पड़ता है, तो मैं यूज्ड टू हो गई हूँ। सिफा सिद्दत को यहाँ पे मैंने बिठा दिया है, पैपा लगा के। शाइन माही को लेके जा रही हूँ, अगर इन्होंने कुछ लेना है। झूले भी लेने हैं, शाइन झूले लेने हैं, वो बाद में लेंगे। सिफा सिद्दत भी नन्हे मुन्ने वाले लेंगे, रश बड़ा ज़्यादा है यार। चलो फिर चलो चल। शाइन ने देखने हैं कुछ, मैंने कहा देख ले भाई। जब इतने सारे हो ना शाइन, फिर समझ में भी नहीं आता है ना।
नहीं, राजा रानी बने हुए हैं और 50 रुपीज़ है। देख ले शाइन, हाँ अच्छा जी, छुटकियों को तो शॉप पे छोड़ दिया था, शाइन माही को ले आई थी। और ये केसगढ़ साहब के सामने वाला एरिया, झूले वगैरह लगे हुए हैं, फुल ऑन रश था। एक्चुअली सच्ची बताऊं, ये तो बच्चों का बहाना था। मुझे ना क्रॉकरी वाले सेक्शन में जाना था। मुझे ना हर साल वेट रहती है क्रॉकरी वाले सेक्शन में जाने की। पता है, हम औरतों को ना, मुझे ऐसे लगता है, मतलब मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, कपड़ों से ज़्यादा क्रेज़ ना मुझे इन चीज़ों का होता है। मेरा बस चले ना, मैं घर भर लूँ। हर साल ना सरदार जी से कई बार लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई मतलब वो पति के साथ जो खट्टी मीठी नोक जोक होती है, हमें गुस्से वाली लड़ाई नहीं कि क्या करेगी, कहाँ रखेगी, कहाँ रखी वाला सीन तो है। देखो, वो होता ही है कि कहाँ रखेंगे, है ना, रेंटेड हाउस है और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट ये होता है कि फालतू की चीज़ें नहीं लेती, कुछ चीज़ों के बिना गुजारा नहीं होता। वो औरतों को ही पता होता है। हस्बैंड तो जब कोई आता जाता है ना, फिर ऐसे कह देते हैं, वो चीज़ कटनी, ओ ले आई, ए ले आई। सच्ची कसम से आपके साथ भी ऐसे होता है ना। फिर तो औरत को ही पता होता है ना कि अंदर से चीज़ अगर पड़ी होगी तब निकालोगे ना आप, अगर होगी नहीं तो फिर क्या कहोगे। तो ये चीज़ें ना पतियों का समझ में कभी भी नहीं आती, ये औरतों की समझ में आती है। तो मेरे को इतना क्रेज था, मेरे को रश भी ना इतना लगा नहीं। मैं शाइन माही के साथ चली गई अपने क्रॉकरी वाले सेक्शन में। मुझे सिर्फ नज़र मारनी थी, देखना था कि क्या क्या आया। मैं ना अपने फेवरेट सेक्शन में आ गई हूँ, क्रॉकरी वाले में। अभी तो देखेंगे, फिर बैसाखी तक है यहाँ पे, मैंने पूछ लिया। फिर आराम आराम से लेंगे, प्राइस देखेंगे, वैरायटी देखेंगे, तो घर चले जावांगे बस। हाँ, रुक जा। सरदार जी को बड़े कप में चाय पीने की आदत है। देखना कितना बड़ा कप है, ये ज़्यादा बड़ा है। बैठ गए यहाँ बाहर। अच्छा जी, जे माँ नहीं काटेगी तो बच्चे केड़ा काटेगी हैं। फिर साल में एक बार तो झूले लगते हैं और फिर बच्चों ने लेने ही होते हैं। तो फिर मैं सरदार जी के साथ आई थी यहाँ पे, अकेली नहीं आई थी, क्योंकि मुझे टेंशन ये भी थी, अपनी टेंशन के साथ साथ सरदार जी की भी टेंशन थी कि सिफत सिद्दक उनके पास है, तंग ना करें। तो अभी हम झूले लेने के लिए आ गए हैं। और एक ज़माना था भाई, हमें भी झूले लेना बहुत अच्छा लगता था, बहुत झूले लिया। अब तो डर लगता है कसम से अपनी हिम्मत झूले लेने की। ज़िंदगी ने इतना झुला दिया हमको, इतने झूले दे दिए, रोलर कोस्टर हुई पड़ी है जिंदगी कि हुण ऐ वाले झूलियां नूं की करना असी। तो शाइन माही ने ये झूले लिए और वो केड़ी हुंदी चंडोल वो लिती। और फिर सिफत सिद्दक इतना रोई कि दीदी कहाँ चली गई, हमको क्यों नहीं दिलवाई। फिर इनको भी बिठाया, इन्होंने फर्स्ट टाइम लिए थे और ये बड़ी खुश हुई थी। मुझे तो मतलब मैं हैरानी हो रही थी मेरे को कि बैठ जाएंगी, आराम से बैठ गई और बहुत इंजॉय किया इन्होंने। देखो फुल ऑन मस्ती चढ़ी हुई है इन्होंने, बहुत खुश थी ये भी। जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना तो माँ बाप अपने आप से खुश हो जाते हैं। और क्या चाहिए, जब बच्चे खुश हैं तो माँ बाप भी खुश हैं। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनमें कि बस दिल को सुकून मिल जाता है। देखो अपने पापा के साथ अब निकलने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से इनको निकाला था। इनको था कि हम यहीं बैठेंगे यहीं बैठना है हमको, तो बड़ी मुश्किल से इनको निकाला था दोनों को। और यहाँ से देखो केसगढ़ साहब की लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है। अभी हम शाइन माही का वेट कर रहे हैं ताकि वो लोग आ जाएं और फिर हम लोग फ्री हो जाएं और घर चले जाएं। कसम से थक गए थे, क्योंकि पता है मेला देखना आसान नहीं होता, पैर दुख जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को उठा के गोदी में चलना। लेकिन चलो बच्चे खुश है तो वही बात है ना, फिर सब खुश है, अंत वाला तो सब भला।